हाय गाइस, वेलकम टू बी अ बाइसेप्स स्किल हाउस। आज के वीडियो में हम सीखेंगे क्या हुआ। वीडियो कुछ अजीब लग रहा है? अरेंज करते हो एलिमेंट्स, मतलब योर सब्जेक्ट, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड। इट्स लाइक सेटिंग अप अ पिक्चर सो दैट इट लुक्स ग्रेट टू द व्यूअर्स आई। इन सिंपल टर्म्स, थिंक ऑफ कॉम्पोजिशन एज पुटिंग टुगेदर द डिफरेंट पीसेस ऑफ अ पजल। कॉम्पोजिशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस वीडियो के बिगिनिंग में आपने देखा कैसे वीडियो का फ्रेम बहुत अनअपीलिंग था, देखने में इतना अच्छा नहीं था। Similarly, if you want your viewers to connect with your art in a photo or a video, then there are a few rules of composition जो आपको follow करने चाहिए. So let's go over our 6 very important tools for great composition brought to you by B Bicep Skill House. फर्स्ट है लाइन्स टेक्निक। लाइन्स बहुत ही पावरफुल और वर्सेटाइल कंपोजिशन टूल होती है। दे कैन ग्रेटली एनहांस द विजुअल इम्पैक्ट एंड स्टोरी टेलिंग ऑफ योर इमेजेस। कंपोजिशन में 3 टाइप्स के लाइन्स होते हैं: वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल लाइन्स। वर्टिकल लाइन्स आर एसोसिएटेड विद स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। वर्टिकल लाइन से आपके फ्रेम में हाइट आ जाती है। इससे आपका सब्जेक्ट, चाहे वो इंसान हो या ऑब्जेक्ट, लंबा यानी कि टॉल लगता है। यही नहीं, बट आपके फोटो में वर्टिकल लाइंस की मदद से स्ट्रेंथ और पावर के वाइब्स आते हैं। दिस कैन बी यूजफुल व्हेन फोटोग्राफिंग टॉल बिल्डिंग्स, ट्रीज और अदर वर्टिकल एलिमेंट्स। वर्टिकल लाइंस लीडिंग लाइंस का काम भी करती है, गाइडिंग द व्यूअर्स आइज अप और डाउन द फ्रेम। साथ ही साथ वर्टिकल लाइंस आपको फ्रेमिंग टूल भी देती है। ट्रीज, कॉलम्स, डोवेज एंड अदर वर्टिकल एलिमेंट्स कैन नेचुरली फ्रेम द सीन, जिससे व्यूअर का ध्यान सीधा सब्जेक्ट पे जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये लाइंस आपके फ्रेम में कामनेस, पीस और स्टेबिलिटी प्रोजेक्ट करती है। दे कैन गिव द फोटो अ वेरी पीसफुल वाइब। इसी वजह से आप देखोगे कि लैंडस्केप मतलब नेचर फोटोज में यूजुअली कहीं ना कहीं से तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आती ही है, एज दे ऑल्सो कन्वे अ फीलिंग ऑफ वास्टनेस टू द फोटो। Similar to vertical lines, horizontal lines can be used as a framing device and as leading lines. And now, diagonal lines. Diagonal lines से फोटो में डायरेक्शन और मूवमेंट आ जाती है। By introducing diagonals, you break away from the traditional horizontal and vertical lines, जिससे आपका कॉम्पोजिशन विजुअली एक्साइटिंग और यूनिक हो जाता है। डायगोनल लाइंस एक तरीके से हमारी पर्सपेक्टिव के लिए नेचुरल लीडिंग लाइंस भी होती है, जिसकी वजह से आप फोटो या वीडियो में डायगोनल लाइंस यूज करके डेप्थ भी ला सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव स्पेस। नेगेटिव स्पेस आपके कॉम्पोजिशन में वो खाली जगह होती है जो आपके सब्जेक्ट के आसपास होती है। इन सिंपल टर्म्स, इज द ब्लैंक और एम्प्टी स्पेस इन योर फोटो। ऐसी नेगेटिव स्पेस कॉम्पोजिशन में क्यों होनी चाहिए? इज इट लिटरली अ वेस्ट ऑफ स्पेस? नहीं, इससे इनफैक्ट आपका सब्जेक्ट और ज्यादा नोटिसेबल और प्रोमिनेंट हो जाता है। द कॉन्ट्रास्ट इन साइज मेक्स अस इवन मोर क्यूरियस अबाउट द मेन सब्जेक्ट। जो भी आपकी ऐसी फोटो देखेगा वो और ज्यादा ध्यान देगा सब्जेक्ट को नोटिस करने में। इट इज ऑल्सो यूज टू कम्युनिकेट स्केल एंड चेंज पर्सपेक्टिव्स इन द पिक्चर। नेक्स्ट टूल, रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड्स बेसिकली आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल होना चाहिए, बी इट फोटो और वीडियो। रूल ऑफ थर्ड्स बेसिकली हेल्प्स यू ड्रॉ मैक्सिमम अटेंशन टू योर सब्जेक्ट और साथ ही साथ आपके फोटोज को एस्थेटिकली प्लीजिंग भी बना देता है। Rule of thirds in simple terms is achieved by dividing your frame into a grid of 9 equal parts. दो horizontal और दो vertical lines intersecting, एकदम वो x and zeros के बोर्ड जैसा। Place your subject at the intersection of these lines instead of the dead center of the frame. रूल ऑफ थर्ड से आपके सब्जेक्ट के साथ ही साथ जो बाकी एलिमेंट्स होती है उन पे भी इक्वल ध्यान जाता है और सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करती है। रूल ऑफ थर्ड्स एनकरेजेस द व्यूअर्स आई टू एक्सप्लोर द एंटायर फ्रेम रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन द सेंटर। हम नेचुरली भी जब किसी को नोटिस करते हैं या कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, वी टेंड टू लुक एट इमेजेस यूजिंग द रूल ऑफ थर्ड्स। Hence, it's a way to align photos with how our eyes naturally move when observing a scene. Next point, rule of space. I'll present these examples first. इन्हें ध्यान से देखना। Okay, notice how this empty space on the side exactly उसी direction में जहां रणवीर देख रहा है. This is rule of space. An often overlooked composition guideline, rule of space बिल्कुल diagonal lines की तरह movement और direction add करने में आपकी मदद करती है. For example, take a picture of a person who is on the left side of the frame but looking towards the right. Leaving space on the right side is what rule of space is. Now, if the person was looking towards the right side but kept on the right side of the frame as well, किसी का भी ध्यान उस empty left side पे जाएगा कि ये जगह खाली क्यों है, यहाँ कुछ डिटेल्स देखनी है क्या। इस वजह से होगा क्या कि आपके सब्जेक्ट पे बहुत ही कम ध्यान जाएगा। इट्स अननेचुरल। रूल ऑफ स्पेस, जस्ट लाइक रूल ऑफ थर्ड्स, इज की टू लीड द व्यूअर्स आई टू द इमेज। नेक्स्ट टूल, होराइजन लाइन। ये कॉम्पोजिशन गाइडलाइन लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कैन ऑल्सो बी यूजफुल इन अदर फ्रेम्स। बेसिकली जब आप एक होराइजन को फ्रेम में कैप्चर कर रहे हो, आप अपने फ्रेम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, ग्राउंड, होराइजन और स्काई. Now the horizon should be close to one of the two lines that divide the shot.
मतलब आपके फ्रेम में या तो स्काई वाला पार्ट ज्यादा होना चाहिए या फिर ग्राउंड वाला पार्ट ज्यादा होना चाहिए. अंडरस्टैंड दैट अ फोटो विद द होराइजन लाइन राइट इन द मिडिल विल प्रोवोक इंडिफरेंस. ना ही मेरा ध्यान स्काई की तरफ जाएगा ना ही ग्राउंड पे जाएगा. However, putting the horizon line higher will center the attention on the land, and putting the horizon line lower will give the sky center stage. Alright, final point. Cropping limbs and extremities. Always avoid cropping out your subject's limbs or extremities, जैसे कि कान, बाल, fingers, etc. Basically, कहीं पे भी body पे जहाँ पे joints होते हैं वहां पे क्रॉप मत करना. Our minds rely on what we've seen before. For example, अगर ये सर्कल में आपको स्क्रीन पे दिखा हो तो इवन विद द गैप्स इन बिटवीन आपको पता है कि ये सर्कल ही है. अगर मैं आपको किसी की फोटो दिखाऊं विच इज क्रॉप्ड एट द वेस्ट, आप इमेजिन कर सकते हो कि हाँ ठीक है, इनके पैर है नीचे, या बैठे हैं या खड़े हैं. If I crop it on knees, it's a whole different story altogether. If there isn't enough information in an image, our minds struggle to close the gaps. होता ये है कि instead of seeing a complete object, हमारा ब्रेन मिसिंग पार्ट्स को सॉर्ट आउट करने में बिजी हो जाता है. So if we crop out parts like fingers, elbows, foreheads in our photos, ऐसा लगेगा कि आपके सब्जेक्ट का amputation हुआ है. You definitely don't want that in the photo, right? So these were our 6 very important rules of composition. Now that we are starting to learn more about technical skills, I highly encourage you all कि आप regular practice जारी रखें to brush up on these skills. Remember, more than rote learning these skills, only practicing them daily will help you master them. As आप अपने ही फोटोज में नोटिस करने लगोगे कि मैंने ये रूल फॉलो किया है, ये रूल फॉलो नहीं किया है, और ये रूल मे भी ब्रेक करना चाहिए. So keep practicing and I'll see you all in the next video.